17 जुलाई सावन का बड़ा सोमवार। सुहागिन महिलाएं यहां बांधें हरी चूड़ियां, 24 घंटे में होगी मनोकामना पूरी। साथ ही सावन महीने में सुहागिन महिलाएं ये तीन चीजें किसी दूसरी स्त्री को भूल से भी ना दें, पति पर आता है घोर संकट। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, श्रावण के महीने में अगर सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां यहां पर बांध देती हैं तो उन पर माता गौरी और भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन में दुख दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव पृथ्वी पे पधारते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार श्रावण मास को शिव पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव देवों के देव हैं और पार्वती जगत जननी आदि शक्ति हैं। शिव पार्वती के मिलन से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। सावन का महीना शिव पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप इस पवित्र सावन के महीने में शिव पार्वती की आराधना जरूर करें। दोस्तों, शिव जी तो भोलेनाथ हैं, वे अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते। जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, शिव पार्वती ही उनके माता पिता होते हैं। जो भी सच्चे हृदय से शिव पार्वती को अपना माता पिता मानता है वह संसार के सभी दुखों से मुक्त होकर शिव पार्वती के स्थान कैलाश में जाता है। जो शिव पार्वती की पूजा करता है उसे कभी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान कार्य है। आप एक लोटा जल चढ़ाकर भी शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। शिवलिंग पर सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाने से शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शिव जी आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। शिव जी सदैव ही अपने भक्तों को देते रहते हैं। भक्तों की चाहे कोई भी मनोकामना हो, शिव जी उसे बस यूं ही दे देते हैं। इसी कारण से उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। दोस्तों, इस वर्ष श्रावण मास की शुरुआत 4 जुलाई मंगलवार के दिन से हुई है। इस वर्ष श्रावण मास में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस वर्ष भक्तों पर शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस वर्ष कुल 8 श्रावण सोमवार हैं। इसीलिए इस वर्ष का श्रावण मास बहुत खास है। श्रावण मास में मलमास या पुरुषोत्तम मास के आने के कारण इस वर्ष सावन में 4 की जगह 8 सावन सोमवार आने वाले हैं। इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी 58 दिन, ना कम ना ज्यादा। दोस्तों, श्रावण का महीना प्रेम का महीना भी माना जाता है। इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी, जिससे शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए दोस्तों, प्राचीन काल से ही भक्तजन सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा, भजन, मंत्रों का पाठ, जागरण, व्रत आदि प्रकार के कार्य उत्साह के साथ करते हैं और भोलेनाथ की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। दोस्तों, शिव जी माता पार्वती के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए शिव जी की पूजा माता पार्वती के साथ जरूर करनी चाहिए। कई महिलाएं श्रावण के महीने में मंगला गौरी व्रत भी करती हैं ताकि माता पार्वती उनसे प्रसन्न हो और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्रदान करे। दोस्तों, माता गौरी का क्रोध जितना भयंकर है उतनी ही माता अत्यंत सौम्य और दयालु भी है। माता पार्वती की कृपा जिस स्त्री को प्राप्त होती है वह कभी दुखी नहीं होती, वह स्त्री सदा ही सुखी जीवन जीती है। माता पार्वती के लिए मंगला गौरी व्रत करने से स्त्री को धन, संपत्ति, ऐश्वर्य तथा अनेक प्रकार के आभूषणों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्रावण के महीने में सुहागिन महिलाओं को खासकर कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस महीने में माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय भी अवश्य करने चाहिए, जिन्हें करने से माता पार्वती निश्चित ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, सावन माह में हर सुहागन महिला को मां गौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उन्हें प्रातः काल में सिंदूर और लाल फूल अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पति सदैव रोग से ग्रस्त रहते हैं, उनका स्वास्थ्य बार बार खराब होता रहता है, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। मां गौरी को लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। यदि गुड़हल का फूल आपको प्रतिदिन प्राप्त होता हो तो सबसे उत्तम माना जाता है, अथवा आप कोई भी लाल फूल चढ़ा सकते हैं। लाल फूल के साथ अगर आप माता को सिंदूर भी अर्पित करते हैं तो उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर भी जरूर लगाएं। इससे पति की आयु लंबी होती है और वह स्त्री सदा सुहागिन रहती है। दोस्तों, सावन माह में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। भगवान शिव जब माता पार्वती को धरती लोक पर लेने आए थे तो मां ने हरियाली का श्रृंगार करके विवाह किया था। यदि आप सावन माह में हरे रंग का श्रृंगार करती हैं तो यह आपके और आपके पति के प्रेम संबंधों को और अधिक मजबूत बनाता है। आप हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग के कपड़े, हरी बिंदी लगा सकती हैं। सावन माह में हरे रंग का उपयोग सुहागिन महिलाओं के लिए अति शुभ माना जाता है।
जाता है। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और चिरकाल तक सुहागिन रहने का वरदान देती हैं। लेकिन सावन माह में आपको काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। सावन का महीना प्रेम का, हरियाली का, तपस्या का और सुहाग का माना जाता है। इस महीने में आपको हरे, पीले और लाल रंग वाले कपड़े पहनने चाहिए। काले कपड़े नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने वाले होते हैं और आपके मन को भी उदास कर देते हैं। सावन माह में माता पार्वती की पूजा करते समय या पूरे माह में भी कभी काले कपड़े ना पहने। इसके साथ ही दोस्तों, महिलाओं को सावन महीने में कभी सफेद रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग विधवा स्त्री पहनती है। इसलिए इस महीने में सफेद कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, सावन माह में कभी भी सुहागिन महिलाओं को अपना गला खाली नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी सुहाग की निशानी मंगलसूत्र को पूरे महीने धारण करना चाहिए। यदि आपके पास मंगलसूत्र अभी उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी गले का हार या चेन भी पहन सकते हैं। हरे रंग का हार पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। और यदि आप मंगलसूत्र धारण करती हैं तो केवल एक बात का ध्यान रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी खंडित या टूटा हुआ या मोती निकले हुए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। सावन माह में यदि आप माता गौरी की पूजा के साथ साथ अपने श्रृंगार का भी ध्यान रखती हैं तो यह आपके और आपके पति के रिश्ते को और ज्यादा गहरा बनाता है। आपको सावन माह के पूरे महीने में पायल और बिछिया अवश्य पहननी चाहिए। यदि आप इस समय अपने हाथों में मेहंदी रचाती हैं तो मां गौरी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद अवश्य देती हैं। सावन माह में माता गौरी की पूजा और आराधना का महत्व तो है ही, और इसके साथ साथ आप यदि एक कार्य भी करती हैं तो यकीन मानिए आपके पति की तरक्की और खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पत्नी के श्रृंगार से ही पति की उन्नति होती है। अगर पत्नी 16 श्रृंगार करके पति के साथ माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती है तो उसे ऐश्वर्यशालिनी होने का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि पति पत्नी के बीच काफी समय से मतभेद चल रहे हो, उनका गृहस्थ जीवन दुख और कष्टों से भरा हुआ हो, तो आप सावन के महीने में शिव पार्वती की पूजा बेल के वृक्ष के नीचे जरूर करें और बेल के वृक्ष पर हरे रंग की चूड़ियां जरूर बांध दें। इससे माता पार्वती और भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसी दिन आप सुबह जल्दी जागकर बेल के वृक्ष को जल देकर उसके नीचे माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा अथवा मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें और पूजा के बाद हरे रंग की चूड़ियों को बेल के वृक्ष पर हरे धागे से बांध दें। चूड़ियों की संख्या 7 होनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है, घर से दरिद्रता समाप्त होती है। और साथ ही ध्यान रहे कि श्रावण के महीने में किसी भी सुहागिन महिला को अपना सिंदूर और श्रृंगार का सामान कभी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपना शादी का जोड़ा भी किसी अन्य स्त्री को नहीं देना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा जरूर करें। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता गौरी जरूर लिखें। साथ ही जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।